हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं आइसक्रीम फ्लेवर वाली खीर। और ये खीर बहुत ही मजे की बनती है और एकदम आसान तरीके से मैं आपके साथ में ये रेसिपी शेयर कर रही हूं। और इस खीर की खास बात यह है कि इसमें आपको पहले से ही चावल भिगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये तुरंत से बन जाती है। और इस खीर में ना ही मैंने मावा का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। और इस खीर को आप फ्रिज में रख के खाते हैं तो इसका जो टेस्ट है और भी 2 गुना हो जाता है। तो चलिए फटाफट से हम अपने डिलीशियस सी खीर की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। खीर बनाने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले दूध चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। मेक श्योर कि आप जब भी खीर बनाए फुल फैट क्रीम वाले दूध का इस्तेमाल करें, इससे खीर बहुत ही अच्छी बनती है। आप किसी भी ब्रांड के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वो फुल फैट क्रीम वाला दूध होना चाहिए। सबसे पहले हमें दूध को उबाल लेना है। तो उबालने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर रख के हमें इस दूध को उबालना है एक बार। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। 1 लीटर दूध की खीर बनाने के लिए यहाँ पे हमें आधा कप चावल लेना है। तो यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया है, आप बासमती टुकड़ा चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप खीर बनाएं बासमती चावल में बनाएं, इससे खीर जो है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस बन करके तैयार होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि चावल को हमें थोड़ा सा पानी डाल के धो लेना है। इसे भिगाना नहीं है, बस तुरंत से धोना है और इसमें का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे अच्छे से निकाल देना है, बिल्कुल भी पानी इसमें न रह जाए। और इस चावल के साथ में हमें 5 से 6 बादाम लेना है और 1 चम्मच इलायची का पाउडर डालना है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर ना हो तो आप 5 से 6 इलायची डाल सकते हैं। अब इस सारी चीजों को हमें एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेना है और इसको हमें दरदरा सा पीस लेना है। ध्यान रखिएगा कि फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा सा हमें इसे पीसना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें चावल को पीस लेना है। अब इस चावल को हम साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो दूध लिया था उस दूध में से मैंने आधा कप दूध निकाल लिया था। अभी इस आधे कप दूध में हमें 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालना है और कस्टर्ड पाउडर को हमें इस दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दूध को गर्म करने से पहले हमें निकाल लेना है, उसके बाद ही हमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करना है। तो इस दूध में अच्छे से कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के बाद में इसे अब हम साइड में रख लेंगे। तो चलिए अब हम दूध को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब दूध को एक बार हम चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। और अब हमें इस दूध के अंदर चावल बादाम और इलायची का जो मिक्सचर रेडी करके रखा था उसे डाल देना है। और चावल का मिक्सचर डालने के बाद में गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो पे रख के इस खीर को पकाना है। ध्यान रखिएगा कि गैस को आपको फास्ट नहीं करना है, वरना दूध बहने लगेगा और नीचे तले में लगने लगेगा। इसलिए गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो पर रख के इस खीर को पकाना है। और चावल डालने के बाद में हमें दूध को कलछी की मदद से चलाते रहना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चावल डाल देते हैं और चावल में हल्की हल्की सी गुठलियां पड़ने लगती है या चावल जाके नीचे बैठ जाता है, इसलिए हमें दूध को मिक्स करते रहना है। अब इसमें हमें शक्कर डाल देना है। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध के लिए 1 कप से थोड़ा कम शक्कर डाला है। शक्कर डालने के बाद में वापस से हमें दूध को मिक्स कर देना है। अब इस दूध को हमें हल्का गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर रख के इसे चलाते हुए दूध को पका लेना है। और इससे चावल भी बहुत अच्छे से पक जाते हैं। और चावलों को हमने ग्राइंड करके डाला है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है पकने के लिए। अब हमें कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर रेडी किया था उसे दूध में डाल देना है। दूध में डालने से पहले हमें अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर का जो पाउडर है वो दूध से नीचे जाके बैठ जाता है, इसलिए मिक्स करने के बाद ही हमें दूध में डालना है। और कस्टर्ड पाउडर के मिक्सचर को हमें चारों तरफ घुमाते हुए दूध में डालना है। और उसके बाद कस्टर्ड पाउडर के मिक्सचर को हमें दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और कस्टर्ड पाउडर डालने से दूध में थिकनेस भी आ जाती है और हमारे खीर में अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है। यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी फ्लेवर का यूज कर सकते हैं। अब हमें कलछी की मदद से दूध को अच्छे से मिक्स करते जाना है। और जब भी आप कस्टर्ड पाउडर डालें गैस का फ्लेम आपको लो पर रख के कस्टर्ड पाउडर को डालना है। इससे ये होता है कि कस्टर्ड पाउडर दूध में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब लगभग 2 से 3 मिनट के बाद में हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर रखना है। उसके बाद इसे हमें पकाते रहना है। ध्यान रखिएगा कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में आपको इसे कलछी की मदद से अच्छे से मिक्स करते रहना है। और इसी के साथ साथ मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने बादाम, काजू और पिस्ता ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं और कम या ज्यादा भी कर सकते हैं।
तो अब इस खीर को हमें गाढ़ा होने तक पका लेना है और इसे चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो दूध अच्छे से गाढ़ा होने लगेगा और नीचे तले में लगे ना। और जब भी आप खीर बनाएं, इस तरीके के बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें, इसमें खीर बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये खीर और ज्यादा टेस्टी हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है। 1 चम्मच से ज्यादा घी हमें नहीं डालना है। घी डालने के बाद में अच्छे से घी को दूध में मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हमारी खीर जो है वो ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गई है। अब इसे हमें लगभग 5 मिनट तक और पकाना है, इससे ज्यादा हम नहीं पकाएंगे। अब यहाँ पे 5 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो इससे पहले हम इसमें असेंस ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वेनिला फ्लेवर वाला असेंस यूज किया है। आप जिस फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर यूज कर रहे हैं उसी फ्लेवर वाला आप इसमें असेंस डालें। इससे जो इसका टेस्ट है वो 2 गुना हो जाता है। और इस खीर को हम आइसक्रीम फ्लेवर वाला बना रहे हैं, इसलिए इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर का यूज किया है, असेंस का यूज किया है। अगर आप नॉर्मल खीर बनाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमारी जो खीर है वो बन करके तैयार हो गई है। अब इस खीर को हमें 5 मिनट के लिए ठंडा होने रख देना है। ये ठंडा होने के बाद में अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। अभी आपको देख के लग रहा है कि खीर गाढ़ा नहीं हुआ है, लेकिन 5 मिनट बाद में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। तो चलिए 5 मिनट का समय हो चुका है, अब खीर को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खीर कितनी गाढ़ी हो गई है और एकदम परफेक्टली ये खीर बन करके तैयार हो गई है। और आपने देखा कि इसमें ना ही मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना ही मावा का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर वाला खीर बन करके तैयार हो जाता है। और इस खीर को आप जो फ्रिज में रख के खाएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है और इसको आप 2 दिन तक आराम से फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो बस इस तरीके से एक बार इस खीर की रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करें। आई होप हमेशा की जैसे आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।